सो अब अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन और प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स की। तो उसमें पहला हमारा होगा इसके अंदर एरर्स इन अ सम और डिफरेंस। जब भी आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने गए और उनकी फाइनल एरर निकालना है, तो हमको उसमें या तो सम करना है या फिर उसमें डिफरेंस देखना है। या तो आपका मेजरमेंट ज्यादा हुआ है या मेजरमेंट आपका कम हुआ है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, लेट ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज। क्या हो गए बेटा? ये फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और इनमें जो एरर हुई है वो कितनी हुई है? डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर आर करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर्स। ये क्या हो गया बेटा मेरे पास? इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। सो आप सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई आप मेजर करने गए ए, जबकि मेजर्ड कितना हुआ? सो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कितनी मेजर्ड हुई बेटा? ये तो ये मेजर्ड हुई ए प्लस माइनस डेल्टा है। एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, बी की मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी? बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। जैसे कि आप बाजार गए और 1 kg शुगर आपने परचेस करने की बात की, ठीक है। सो दुकानदार हो सकता है आपको 1 kg में 100 ग्राम ज्यादा मेजर करके दे दे, तो ये क्या होगा? ए प्लस डेल्टा है। हो सकता है वो 1 kg में 100 ग्राम जो है वो कम वेट करके दे दे, तो ये क्या हो गया आपका? माइनस हो गया। सो टोटल एरर हमको यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है हमको यहाँ पर? टोटल एरर हमको कैलकुलेट करना है कि कैसे ये एरर्स कैलकुलेट होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। सो अपन सबसे यस। पहले बात करते हैं कि सम के अंदर एरर कैसे निकले। तो एरर इन सम, वैसे तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है, पर रिजल्ट, सो सम का मतलब क्या होगा? जेड मतलब टोटल, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप इसको मेजर में एरर में लेके आएंगे, तो सपोज प्लस माइनस डेल्टा जेड। सो डेल्टा जेड इज कंबाइंड एरर, दोनों में कितनी एरर आए? सो ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। इसको बेटा रीअरेंज कर लेते हैं। सो ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। सो दिस इज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? जेड लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना डेल्टा जेड। तो जेड से जेड कैंसिल कर दो, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये आपकी आ गई एरर इन सम। मैक्सिमम एरर इन जेड कितनी एरर हो सकती है? तो इतनी एरर हो सकती है। भाई आपने 1 kg शुगर लिया, उसमें 100 ग्राम उसने कम कर दिया, और आपने और कोई प्रोडक्ट लिया, उसमें भी उसने 100 ग्राम कम कर दिया, तो टोटली आपको 200 ग्राम्स का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया आपके पास मैक्सिमम एरर इन सम, ठीक है। क्लियर? अब अपन डिफरेंस में बात करते हैं। सही, किसमें बात करते हैं अपन? अब डिफरेंस। फिर डिफरेंस में कितनी एरर आई, ठीक है। सो z इज इक्वल टू ए माइनस बी, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सो यहाँ इसको भी आप अरेंज कीजिए, इसको भी ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और ये हो गया z प्लस माइनस डेल्टा जेड। हमने क्या किया बेटा? प्लस माइनस को ही बाहर रख के अपन ने इसको कैलकुलेशन कर दिया, तो ये बन गया प्लस माइनस। और यहाँ पर भी क्या दिक्कत है? यहाँ पर भी ये z से z कैंसिल हो जाएंगे। ये भी लिखा क्या है? तो z ही लिखा है ना, देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? z ही तो लिखा है अपन, और z से z कैंसिल।
सो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू डेल्टा जेड, सॉरी प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो दोनों के रिजल्ट जो है बेटा सेम ही रहते हैं, दोनों के रिजल्ट क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसका, इसके अंदर ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। आगे बेटा यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? नो सर। तो रिजल्ट आ गया मेरे पास दोनों। तो ये तो कोई खास रिजल्ट नहीं है भाई, जैसा सम में होता है ऐसे ही होगा, जैसा माइनस में होता है ऐसा। हाँ भाई, दोनों जगह आपको अगर फिजिकल क्वांटिटी में कम कम मेजरमेंट हुआ है तो भी टोटल में कम ही हो जाएगा भाई। 100 ग्राम अगर लेस मिला है तो अल्टीमेटली 200 ग्राम लेस हो गया, तो दोनों हेड ही हो गए ना। और ऐसे ही अगर 100 ग्राम आपको ज्यादा मिला है तो भी क्या हो गया, दोनों का सम हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एरर इन प्रोडक्ट्स। जब भी आप दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट्स करेंगे तब उसके अंदर क्या एरर आएंगे, एरर इन प्रोडक्ट और क्वोशंट्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके अंदर अपन आगे, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, सेम मेजर्ड वैल्यू तो हमारी वही रहेंगी। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डॉट बी, क्या होगी वैल्यू, ए डॉट बी। सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, इनके करो प्रोडक्ट, तो ए बी प्लस ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ये आ गया बेटा प्रोडक्ट समझ में, कैसे मैंने इसको प्रोडक्ट किया? कोई डाउट इसमें? नो सर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। कैसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कितना हो गया, 1/4 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब अगर आप किसी स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो और स्मॉलर क्वांटिटी आ जाती है। तो ये वाला तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, इट शुड बी नेग्लेक्टेड। इसको क्या कर सकते हैं अपन, नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये तो और ज्यादा छोटी क्वांटिटी हो गई। क्या हो गया बेटा, ये और ज्यादा छोटी क्वांटिटी बन गई है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यस सर। पूरी इक्वेशन को डेल्टा जेड से डिवाइड कर, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें अपन, डेल्टा सॉरी जेड से डिवाइड कर दो, डेल्टा जेड से नहीं, किससे डिवाइड कर दो, जेड से। तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल, और ये जो लिखा है इसका मतलब भी तो जेड ही है, इसका मतलब भी क्या है, जेड ही है, तो ये भी हो गया कैंसल। अब आपके पास क्या मिला है, तो आपको मिला है डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए डेल्टा बी अपॉन, इस जेड को भी मैं क्या लिख देता हूँ, ए बी, और इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ, ए बी। ये समझ में आया मैंने क्या किया? हम्म, यस सर। इससे कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल कर दो। सो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये आपके पास आ गया फार्मूला। क्या आ गया बेटा, ये फार्मूला। और इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ऐसा इसको भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गई आपके पास एरर इन प्रोडक्ट। ठीक है, और डेल्टा ए अपॉन ए बेसिकली क्या है, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव एरर्स। क्या है ये, रिलेटिव एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ जेड ए एंड बी। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। अब अपन बात करते हैं डिवाइड वाले सिस्टम में कैसे चलते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट जिसमें अपन इसकी बात करेंगे। ये तुमको आता था पहले से? यस सर। फिर भूल गई? हाँ थोड़ा। चलो कोई बात सर नहीं। बहुत टाइम पहले पढ़ा था। बेटा तुम मेडिकल में जाने वाली है तो ऐसे नहीं कह सकते, इस दवाई के बारे में तो मैंने कई सालों पहले पढ़ा था, आप भूल गई। सर रिवीजन नहीं हो।
अरे अब कोई तेरे सामने एकदम पेशेंट आ गया तो क्या रिवीजन करने बैठी? किसी का ऑपरेशन ही कर रही है, और ऑपरेशन करते करते पेशेंट सामने आ गया और कोई ऐसी दवाई याद करना पड़ गई तो किताब खोल के बैठेगी? देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ए को कॉमन लिया, यहाँ पे किसको कॉमन लिया मैंने, बी को। देखो तुमको समझना या रिवीजन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि तुमने याद किया है, तुम इन चीजों को समझो और समझने के साथ में इसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ। ठीक है बेटा, तो ये अच्छे से हो जाएंगे। चलो हमने यहाँ पे क्या किया, ए कॉमन लिया, यहाँ पर हमने बी कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया, ए अपॉन बी, दिस ए अपॉन बी कैन बी रिटर्न एज जेड। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इस तरीके से ले आता हूँ, और ये भी ऊपर लूंगा तो क्या मिलेगा, 1 ± डेल्टा बी अपॉन बी टू द पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि तुमको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। आप सिर्फ यहाँ पर एक लाइन में इसको याद कर लें या समझ लें कि भाई बाइनोमियल थ्योरम में ये जो ऊपर पावर लगी है ना, ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है, ये बहुत लंबा चौड़ा एक्सपांशन होता है। और हम इसको बहुत ब्रीफ में याद करें तो इसका कोई, इसको अगर तुम यहाँ पर लेके आओगी तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं माइनस प्लस को वापस से ऐसे ही लिख देता हूँ। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सपांशन में पूरे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है ये कहानी के, 1 + 1 × का जो एक्सपांशन है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, फिर इसके आगे और फर्दर इनफाइनाइट तक टर्म्स आती है। तो हम पहले ये थोड़ी छोटी टर्म्स को ही ले लेते हैं, क्योंकि डेल्टा बी बाय बी, देखो बी बहुत छोटा है और डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल एंड बी इज वेरी लार्ज, तो ये नंबर जो आएगा वैसे ही तो 0.00 में आएगा, फिर उसका स्क्वायर होना चालू हो जाएगा, तो वैसे भी हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म एंड अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तुमको दिमाग में रखना। अब अपन इसका कर दें मल्टीप्लाई, क्या कर दें इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 + डेल्टा ए अपॉन ए +- डेल्टा बी अपॉन बी। मैंने इसको साथ में रीअरेंज भी कर दिया है क्योंकि मुझे याद है, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसा लिख रहा हूँ, है ना। अदरवाइज आपको वही मल्टीप्लाई करना है जैसा एज यूजुअल आप करते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस जेड का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें और स्मॉलर टर्म को नेग्लेक्ट भी कर दें। ठीक है, कौन सी स्मॉलर टर्म, ये वाली टर्म को अपन क्या कर देंगे, और स्मॉल हो जाएगी ना। पहले तो प्रोडक्ट से स्मॉल होगी और फिर ए बी से डिवाइड भी हो जाएगा। क्या होगी, पहले तो प्रोडक्ट से होगी और फिर ए बी से डिवाइड भी हो जाएगा, तो बड़ा क्रिटिकल केस बन जाएगा, तो इसलिए इसको अपन यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। समझ में आया क्यों हटा दिया मैंने उसको, कोई यस। डाउट? अब ये देखो, नो ये तो सर। इधर कैंसल, और ये क्या बन गया, डेल्टा जेड इज इक्वल टू +- जेड अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए +- जेड डेल्टा बी अपॉन बी। और मैं इसी को अब यहाँ पर फिर से इधर लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया, डेल्टा जेड को कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दिया, सो इट बिकम्स लाइक दिस, ऐसा ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी एरर इन डिवाइड या क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब पावर वाले जो है वो तो मुझे लगता है कि तुमको समझ में आ गए। पावर्स वाले में तो करने की जरूरत है क्या, नो अगर, सर। है ना, अगर जनरल रिलेशन अगर पावर आ जाए, अगर पावर वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ए टू द पावर पी, सपोज बी टू द पावर क्यू एंड सी टू द पावर आर। मैं अब उसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, तो हम इसको बेटा डायरेक्ट लिखेंगे इस तरीके से। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, इसको इस तरीके से डायरेक्ट लिखेंगे। अब हम इस पे ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं इसको। यस सर। वैसे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी किया जा सकता है, पर मुझे लगता है कि ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, आपका काम यहीं से हो जाएगा। क्योंकि स्कूल लेवल पे भी ज्यादा ज्यादा पहली बार तो इसका डेरिवेशन ही आज तक पूछा नहीं होता, पर अगर पूछते भी हैं तो अपना यहाँ तक काम हो जाता है। ठीक है, और यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस तरह क्वेश्चन आपको आते भी, ठीक है। सो यस सर।
तो आज यहाँ तक करें फिनिश, फिर कल इसके ऊपर अपन क्वेश्चन की बात और